हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट वन कहता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, और स्टेटमेंट टू कहता है कि देयर इज लेस सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द हायर प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए है कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी स्टेट्स कि स्टेटमेंट वन करेक्ट है और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है और द स्टेटमेंट टू दैट इज करेक्ट। तो जो यहाँ पर हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स कैसे स्पेसिएशन पे इफेक्ट डालेंगे। तो ये जो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है ये है क्या? इट इज अ पैटर्न फॉर द बायोडाइवर्सिटी। तो ये पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या कहता है? इट स्टेट्स कि जो स्पीसीज का डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इट विल डिक्रीज। कैसे? एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे टू द पोल्स, जो स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन है वो कम होता जाएगा। इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। सो ये जो एक्सेप्शंस होती हैं इसमें वी हैव द ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन, ये ट्रॉपिकल रीजन क्या करेगा? इट विल हार्बर मोर स्पीसीज। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इसके पास मोर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन होगी एज कम्पेयर टू दी टेम्परेट और पोलर रीजन। तो ये जो डाइवर्सिटी है इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? तो एनवायरमेंट एक फैक्टर होगा। सेकंड क्या हो सकता है? द सीजन्स और दी सीजनल चेंजेस। और थर्ड क्या होगा? प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम बात करें अबाउट दी एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट में ऐसे क्या क्या चेंजेस होंगे या क्या होगा जिसकी वजह से जो ट्रॉपिक्स हैं उनके पास हाई डाइवर्सिफिकेशन है। ये जो एनवायरमेंट है ये कैसा रहता है? इट रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। तो जब ये अनचेंज रहेगा तो क्या होगा? इट विल अलाउ द स्पीसीज टू इवॉल्व अनडिस्टर्ब। यहाँ पर जो स्पीसीज है वो अनडिस्टर्ब्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। अब अगर हम सेकंड देखें तो वो हो सकता है हमारे सीजनल चेंजेस। तो जो ये सीजनल चेंजेस हैं कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? ट्रॉपिक में क्या होता है? सीजनल चेंजेस इतने ज्यादा होते नहीं है। तो जो क्लाइमेट होगा ट्रॉपिक का, हियर दी क्लाइमेट कैसा होगा? वार्म एंड ह्यूमिड, एंड इट विल स्टे इट पूरे साल तक। पूरे साल ऐसा ही क्लाइमेट रहता है ट्रॉपिक्स में। ओके, तो ये जो अनचेंज्ड क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर, ये क्या करेगा? इट विल प्रमोट स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट देखें तो वो क्या होगा? दी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ट्रॉपिक्स में क्या होगा? यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सनलाइट मिलती है, तो इट हैज हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो जितना ज्यादा सनलाइट होगा यहाँ पर उतना ही ज्यादा क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ज्यादा फूड होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। तो अब क्या होगा? एनर्जी इनडायरेक्टली क्या करेगी? इट विल प्रमोट द डाइवर्सिफिकेशन। तो अब अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट देखें तो पहला स्टेटमेंट है कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है उनके पास ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होगी। दिस इज करेक्ट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर हाई सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, देयरफॉर इनडायरेक्टली यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। सेकंड है कि देयर इज लेस सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द हायर प्रोडक्टिविटी। अभी हमने देखा ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमें सनलाइट ज्यादा चाहिए फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। सो हियर स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।